प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ मालेगांव और प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर वेलफेयर एंड एजुकेशनल एसोसिएशन ऑफ मालेगांव की जानिब से आप तमाम पत्रकार बंधुओं का, आप तमाम सहाफ़ी हजरात का हम खैर दिल से खैर मुकद्दम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मुद्दा जो है, हमारे अगले जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में 8, 9, 10, 11 जनवरी को कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर का इनेकाद आयोजित हम लोग कर रहे हैं। इसकी मालूमात आवाम तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए हम आप लोगों का सहारा लेकर के आप लोगों को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए हैं। कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर की एक खुसूसियत ये भी रहा करती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई का पूरा निचोड़ घर बनाने में लगा देता है। घर सही तरीके से बने, सही मटेरियल का उसमें इस्तेमाल हो, सही टेक्निक और सही प्लानिंग के साथ हो, इस मकसद के तहत हम लोग, ये हमारा 8वां कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर है। कमोबेश हम लोग 2006 से मुसलसल हम लोग हर 2 साल पर करते आए हैं। कोरोना के पीरियड में थोड़ी सी नागा हो गई थी, 2023 में किया और अभी 2026 में करने जा रहे हैं। तो हजरात, इसका मकसद ये है कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग मटेरियल्स आज जो तरक्की याफ्ता ज़माने में मुहैया हैं पूरी दुनिया में, मालेगांव में वो भी मौजूद हैं, लोगों को उसकी मालूमात हो, इसके लिए हम लोग कमोबेश 100 से ज़ायद स्टॉल हम लोग यहाँ पर जाजू कंपाउंड सटाना नाका, यहाँ पर हम लोग उसका एहतमाम करने वाला है। बहुत ही शानदार आलीशान शामियाने में इसका इनेकाद होगा, बड़े अच्छे पैमाने पर होगा। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से शहर मालेगांव ही नहीं बल्कि तालुका मालेगांव, डिस्ट्रिक्ट मालेगांव में इसका मैसेज पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इसकी एंट्री फ्री है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियर्स से ही रिलेटेड मटेरियल्स हैं, इसी से रिलेटेड मुद्दे हैं और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो यहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन लाइन से इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है, ITI भी है, तो इसके फाइनल ईयर के बच्चों के लिए हम लोग सेमिनार का भी इंशाअल्लाह इनेकाद करने जा रहे हैं, जिससे उन लोगों को, आगे की पीढ़ी को ये टेक्निक आगे भी जाए, उन लोगों को अच्छी मालूमात मिले। इसका भी हम लोग हर रोज़ वहाँ ट्रेड फेयर में एक सेमिनार करेंगे, इसकी भी आप लोग अच्छी तरह से मालूमात दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं आपको और मजीद, प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब जो हैं वो और मजीद मालूमात देंगे। इसके बाद अगर आपको कुछ सवालात पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। विजिटर्स के लिए टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। पत्रकार बांधवांचे स्वागत। आज आपण ट्रेड फेअर बद्दल जी मीटिंग घेतोय त्याबद्दल 1-2 शब्द सांगतो। आमची प्रोफेशनल सिव्हिल इंजिनियर असोसिएशन आणि मालेगाव सिव्हिल इंजिनियर असोसिएशन वेलफेअर आणि एज्युकेशनल संस्था, आमच्या 2 संस्था आहेत। साधारणतः आमच्या प्रोफेशनल सिव्हिल इंजिनियरची जी स्थापना 1998 साली झाली आणि वेलफेअर एज्युकेशनल संस्था 1999 साली। गेल्या 27 वर्षापासून आम्ही आपल्या मालेगावकरांसाठी व मालेगावच्या तालुक्याच्या लोकांसाठी बांधकाम विषयी जनजागृती करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो। आमचे जवळपास 70 ते 75 सिव्हिल इंजिनियर्स असोसिएशनचे मेंबर आहेत। त्याच्यामध्ये आमचे प्रत्येक नवीन युथ विंग तयार झालेली आहे। आम्ही या दोघं संस्थांच्या मार्फत बांधकाम प्रदर्शन म्हणजे ट्रेड फेअर 2026 हे जानेवारी 8, 9, 10 आणि 11 या रोजी आयोजित केलेला आहे। तुम्हाला बोलवण्याचा एकच उद्देश की बा तुमच्या मार्फत मालेगावकरांना, मालेगाव तालुक्याच्या सर्व बांधवांना, ज्यांना बांधकाम करताय, ज्यांना बांधकाम करावायचे आहे, अशा सर्व इंजिनियर्स, सर्वसामान्य लोक आणि जनसामान्य लोकांना आपल्या ट्रेड फेअर बद्दल माहिती मिळावी व प्रचार प्रसारण व्हावं, हा आमचा खरा उद्देश आहे। आमचं हे 8वं ट्रेड फेअर आहे। पहिलं ट्रेड फेअर 2006 साली झालं होतं
आणि आता गेल्या वेळेस 2023 साली झालं होतं. आमच्याकडे ट्रेड फेअरला साधारणतः बांधकाम प्रदर्शनला सरासरी 4 दिवसात 1 लाखच्या आसपास लोक येत असतात आणि बऱ्यापैकी तिथे सर्वच प्रकारचे स्टॉल असतात. आमच्याकडे टाइल्स पासून सगळं सिमेंट पासून नवीन नवीन जे बांधकाम मध्ये जे प्रचंड नवीन नवीन उपकरणं येत आहेत, प्रचंड क्रांती झालेली आहे बांधकामामध्ये. त्या सगळं नाविन्य आम्ही मालेगावकरांसाठी त्या प्रदर्शन मध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. आमचं ट्रेड फेअर हे फक्त एक मालेगावकरांसाठी सेवा म्हणून आम्ही तिथे ते आयोजित करत असतो. आमच्याकडे नाशिकहून, धुळ्याहून, म्हणजे मनमाड, नांदगाव, त्याच्यानंतर कसमाद या पट्ट्यातले बरेचसे व्हिजिटर्स येत असतात. त्यानिमित्ताने बऱ्याच लोकांना बांधकाम विषयी नवीन तंत्रज्ञान कळतं व तेच ते वापरण्यात येतात. जवळपास आमच्या या 2026च्या ट्रेड फेअर मध्ये एकूण 100 स्टॉल असतात. त्याच्यामध्ये आमचे ट्रेड फेअर बाकी ट्रेड फेअर संदर्भात अजून अधिकची माहिती म्हणजे प्रोजेक्ट चेअरमन पाटील साहेब. कन्स्ट्रक्शन ट्रेड फेअर 2026 8, 9, 10, 11 जानेवारी 2026 ला मालेगावमध्ये संपन्न होत आहे. सदर ट्रेड फेअर मध्ये 100 स्टॉल्स आहेत. 100 स्टॉल पैकी 88 स्टॉल हे 9 फूट बाय 9 फूट म्हणजे 3 मीटर बाय 3 मीटर 88 स्टॉल्स आहेत. 12 स्टॉल जे आहेत हे 18 बाय 18 चे आहेत आणि 4 स्टॉल जे आहेत ते 9 बाय 18 चे आहेत. सदर ट्रेड फेअरचं मुख्य प्रायोजक हे हेमंत ट्रेडर्स आहेत, टाइल्सवाले. आमचे दुसरे को स्पॉन्सर जे आहेत माऊली बिल्डर्स म्हणून आहेत आणि डेव्हलपर्स. माऊली बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आमचे को स्पॉन्सर्स आहेत. आणि सदर याच्यात भाग घेण्यासाठी आता नाशिकचे पण आमच्याकडे जवळपास 7 ते 8 स्टॉल नाशिकचे आहेत. मोठे मोठे स्टील डोर्स आहेत, फर्निचर्स मध्ये आहेत, नंतर विंडोज मध्ये आहेत, इलेक्ट्रिक मध्ये आहेत, याच्या वॉशिंग आपलं लिफ्ट मध्ये आहेत, सोलार मध्ये आहेत आणि असे अनेक विविध याच्यामध्ये जे कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड जे आहेत म्हणजे सिमेंट पासून, स्टील पासून काही एसी ब्लॉक्स आहेत. आमच्याकडे नवीन नवीन स्टॉल्स मध्ये आता काही याचे पण स्टॉल्स आहेत. एक स्टॉल आपला ग्रीन जिमचा पण आहे नाशिकहून आलेला, म्हणजे जे आपण जिम बाहेर आपण हे करतो तो पण आहे. म्हणजे जनरली कोणाला खाजगी यायचं असेल तर ते पण करू शकतात. अशा विविध प्रकारचे आपण असे टॉयल्स स्टॉल्स घेतले. त्याच्या सीसीटीव्ही पण आहेत. हे लोकांच्या सगळ्या गरजा ज्या घरासंदर्भात असतील तर त्या इथे आपण पूर्ण करायचा प्रयत्न करतो. आणि हे फक्त आपण एक सेवा म्हणून आपण दोन्ही संस्थेच्या मार्फत आपण करत असतो. याच्यात कुठलाही आमच्यामध्ये याच्यामध्ये आम्ही कमवण्याचा काही उद्देश नाही राहत. फक्त गिराईक जे स्टॉल्सवाले जे असतात त्यांचं आणि कस्टमरचं एक कोऑर्डिनेशन व्हावं यासाठी आपण हे आयोजन करत असतो. त्यासाठी आमचं हे 8वं ट्रेड फेअर आतापर्यंत आहे. अतिशय सक्सेसफुल ट्रेड फेअर असतं. याच्यात बऱ्याच लोकांना इन्स्टंट ऑर्डर्स पण मिळतात. इथून इन्स्टंट त्यांची विक्री पण होते आणि वर्षभर त्यांचा ते कार्यक्रम तिथून चालू असतो विक्रीचा. असं असणारच आहे कारण ते आमचे फाउंडर मेंबर पण आहेत. या संस्थेचे फाउंडर मेंबर्स ते आहेत. सदर याच्यासाठी भेट देण्यासाठी आपले दोन्ही आमदार पण अवेलेबल असतात. उद्घाटन पण असतात आणि क्लोजिंगच्या कार्यक्रमाला पण दोन्ही आमदार असतात, मंत्री महोदय पण असतात. मालेगांव में जो बदलाव अभी नजर आ रहा है तुमको, जगह जगह जो बिल्डिंग अभी अपने को थोड़ा सा बाहर से उनका एलिवेशन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो बढ़ गया है, वो जो नए नए इक्विपमेंट लोगों को मिल रहे हैं वही कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर की वजह से लोगों को मिल रहे हैं. और जो स्टॉल धारक थे जो पहले से अपने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका भी काफी ग्राफ था. उनके अभी छोटे छोटे पहले दुकान थे, अभी बड़े बड़े शोरूम हो गए उनकी बदौलत जो है वो ये इसी माध्यम से उनका भी मतलब जो इसका ग्राफ है उनका भी ग्राफ बढ़ गया. है. आज बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है. हाँ, उनका भी डेवलप हो गया है और लोगों को भी अच्छी अच्छी चीजें नए नए मालेगांव मिला. इसलिए अपना जो भी नए लोगों को मालूम होने की वजह से बिल्डिंग भी अपने अच्छे दिखने लगे अभी रोड से. जो जनता है उनको अभी नई नई टेक्निक समझ में आ रही है. वो हिसाब से ट्रेड फेयर से बहुत बेनिफिट होता है. पहले के जो 7 ट्रेड फेयर हुए और अब 8वां जो होने वाला है इसमें क्या चेंजेस रहेंगे? नया मटेरियल आया है उसको दिखाने की कोशिश
अभी नासिक से कोई जो स्टॉल आ रहा है, अभी ग्रीन जिम का स्टॉल नया आया है, अभी ये साल में अभी मालेगांव में आरएमसी अभी नए जो अभी आरएमसी का जो मॉडल चालू है, आरएमसी वाले का भी रेडी बेस का एक स्टॉल है। और जो दूसरे जनरल अपना जो इसका है एल्यूमिनियम सेक्शन का अभी ये उसमें अभी बहुत तरक्की हो गई है। अभी इसमें जैसे पहले पाउडर कोटिंग में आते थे डोमेन। सोलर का जो अभी नया जमाना चल रहा है, सोलर की अपने तरफ में 3-4 स्टॉल्स है जो घर के ऊपर भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक पंप वाले भी लगा सकते हैं, और वो काफी चीजों के लिए उसका फायदेमंद भी है। ट्रेड फेयर में जो बाहर के जो इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं जो अपना स्टॉल लगाएंगे, फेयर के बाद अगर वो अपना सेटअप यहाँ पे करना चाहें तो आप उनको किस तरीके से हेल्प करेंगे? उनका ऑलरेडी सेटअप रहता है यहाँ पे, उनकी जरूरत के हिसाब से अपन हेल्प करेंगे। एक्चुअली जितने भी स्टॉल है उतने सब लोग यहीं पे रहते हैं, और कुछ लोग जो नासिक के रहते हैं उनके एक्चुअली यहाँ पे डीलर्स रहते हैं, और वो जो सप्लाई करने वाले वही लोग रहते हैं, उनका यहाँ से फिर लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। हमारे मतलब अभी 76 इंजीनियर है, उनके साथ उनका ताल्लुक रहता ही रहता है, लेकिन जो भी है ये फुट फ्लो रहता है, फुटफॉल जो रहता है, 1,00,000-1,25,00,000 लोग जो आते हैं विजिट के लिए, वो डायरेक्ट उनके साथ में कांटेक्ट हो जाते हैं, और वो लोग उनसे डायरेक्ट अप्रोच करके वो चीजें उनसे खरीद भी लेते हैं। मतलब वो हम खाली उनके लिए मतलब ये उसके अंदर एक दुआ है। अभी जो स्टॉल लगाते हैं ना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर में, अभी हम जो है ये जाजू कंपाउंड करके बड़ा कंपाउंड है, वहां पे अपन एक बड़ा हैंगर का डोम लगाते हैं, 2 डोम लगाते हैं, वाटरप्रूफ डोम रहता है, नीचे उसको पूरा रेड कारपेट से ढका हुआ रहता है, पूरा क्यूबिकल कैबिन हमारे नीचे रहती है पूरी टोटल, उसके अंदर हमारा पूरा एरिएशन रहता है, फैंस वगैरह सब रहते हैं। उसके अंदर हम जो आते हैं उनको हम 2 टेबल, 2 चेयर, 2 क्लॉथ, 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट्स वो भी देते हैं, और उनका ब्रेकफास्ट के लिए भी हम उनका इंतजाम कर देते हैं, जो लोग बाहर से भी आते हैं उसके लिए उनको भी, और उनको एंट्री एग्जिट के लिए पासेस भी देते हैं हम लोग, और उनको डायरेक्ट अभी एक सेमिनार हॉल हमने रखा हुआ है, किसी को चाहे कि हमको अगर सेमिनार लेना है, किस लोगों को 10 से ज्यादा लोगों को उनको कोई अटेंड करने का है, कोई बताने का है कॉमन चीज, तो उसके लिए हमने एक सेमिनार हॉल, एकदम बढ़िया सा सेमिनार हॉल वहां पे रखते हैं, वहां पे उनका सेमिनार चलता है, कोई भी लोग आके वहां पे बैठ के वो सुन सकते हैं, मतलब क्या टेक्निक आता है उसके अंदर। और सेमिनार जो टॉपिक्स यहाँ पे रहता है वो जनरली जो ये रहता है अपना स्टील का जो डिजाइन रहता है उसके बारे में रहते हैं, टाइल्स का जो कैसे प्रॉपर लगाते हैं उसके बारे में रहता है, और जो समझो लिफ्ट है, लिफ्ट के बारे में लोगों को मालूमात दी जाती है। अभी ये साल में हमने भूषण साहब ने हमको बोला है कि अवेयरनेस थोड़ा सा लोगों को करना चाहिए इसके बारे में, ट्रैफिक के बारे में, तो उसके आधार पर भी हम एक सेमिनार लेने वाले हैं ट्रैफिक का इसके ऊपर। और सबसे बड़ी चीज जो है, ये हमारा जितना भी ट्रेड फेयर जो है उसको हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, पूरा इंश्योरेंस का ये कवर रहता है, अगर कुछ ये होने के बाद में अपन उसको ये कर सकते हैं, ऐसा है ना। जो अभी स्टूडेंट्स और फ्यूचर इंजीनियर्स है, सेमिनार्स उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? उनको आगे का जो है, अभी उनको जब कॉलेज में रहते हैं तो उनको क्या रहता है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता उनको, जब हम सेमिनार में देते हैं तो सेमिनार में प्रैक्टिकल नॉलेज उनको रहता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे उनको जिया जा सकता है, बाहर सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं, वो हिसाब से हम उनको मालूमात देते हैं वो सेमिनार में। मालेगांव की इंजीनियर कॉलेजेस जो है वहाँ पे आपने इनविटेशन दिया है? हम हर साल देते हैं, ये साल भी अभी एक पत्रकार परिषद होने के बाद में जब जैसे ये इवेंट नजदीक आता है तो हम उनको कॉलेज में जाके उनको इन्विटेशन देते हैं, उनको सबको क्लास में जाके भी उनको बता देते हैं। मालेगांव का ये कॉलेज अपना बीवी शिरे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, अपना मंसूरा कॉलेज है, और आगे मतलब चांदोड़ का भी कॉलेज है, उनको सबको हम बोल के उनको इन्विटेशन देते हैं देखने के लिए, और वो सब लोग भी आ जाते हैं देखने के लिए। आज जैसे 8 तारीख है ना, आज से 1 महीने के बाद अपने ट्रेड फेयर चालू है, अभी 1 महीना है, आप लोगों को बुलाने का मतलब ये था, सब तरफ अगर आपके प्रचार प्रसार हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स अपने ट्रेड फेयर के लिए विजिट करेंगे, और अपना सबसे कैसे मतलब जितने स्टॉल धारक आते हैं अपने पास, तो उनको विजिटर्स का तो फायदा होता ही, लेकिन हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनकी भी उनकी पहचान होती है, और हमारे जो इंजीनियर्स लोग हैं वही उनके कस्टमर भी बन जाते हैं ज्यादा करके। विजिटर्स जो आएंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम? अभी अपनी पाटिल साहब ने बोला है, अभी इंश्योरेंस तो किया है, लेकिन हमारा सिक्योरिटी रहता है, प्राइवेट सिक्योरिटी हम उनको देते हैं, अंदर का भी सीसीटीवी कवरेज रहता है, बाहर पार्किंग में भी हमारा सिक्योरिटी रहता है, और जो भी बच्चे सब कुछ आते हैं, अंदर एक फूड जोन रखा हुआ हमने, सब देखने के बाद में फूड जोन भी रहता है, सेल्फी पॉइंट भी रहता है, वहाँ पर बच्चे भी मतलब उनके साथ में रहते हैं तो उनको भी कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, उनके हिसाब से वो भी है। और सबसे बड़ी बात है, खासियत बात ऐसी है,
हमारे पास एक स्टॉल ऐसा आया हुआ है, उत्तराखंड से आया है, उत्तराखंड से एक स्टॉल आया है हमारी तरफ। अभी हमारी एक मालेवा का ये ट्रेड फेयर की खासियत एक बात ऐसी है, एक उत्तराखंड से एक स्टॉल अपनी तरफ आया है। वो एक स्टॉल बॉयज बच्चों के लिए टॉयज का एक आइटम है। वो स्टॉल पे अपने पीएम मोदी साहब का ने भी उन्होंने विजिट दिया था, दिल्ली में एक स्टॉल लगाया था उन्होंने, उनका भी एक स्टॉल अपने पास आने वाला है। वो एरोप्लेन का है, वो ऐसा थोड़ा सा मतलब उसको ये करने वाले हाँ, तो उसके हिसाब से रिमोट का ये है एविएशन का, तो वो हिसाब से उनको एरोप्लेन का वो स्टॉल भी अपने तरफ आने वाला है। आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है, बच्चों के लिए वो खास बात रहेगा यहाँ पे देखने के लिए। और हमारी अचीवमेंट वही है, मतलब उत्तराखंड से स्टॉल आया तो मतलब अपना तो सक्सेसफुल हो गया, ऐसी बात है।